Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how does Evelyn hear music? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है एवेलिन किस तरह म्यूजिक सुन पाती थी, और या फिर एवेलिन ग्लेनीज deafness was more than compensated by other parts of the body of her body so far as music was concerned. Discuss. So एवलिन ग्लैनी की जो डेफनेस थी, जो बधिरता थी, वो कैसे कॉम्पेंसेट होती थी, उसकी जो कमी थी वो पूरी होती थी उसके और भी पार्ट्स ऑफ बॉडी से। और ये किससे संबंधित था? जब भी ये म्यूजिक से संबंधित होता था। तो इसको आपको डिस्कस करना है अपने आंसर में, स्टेटमेंट को। सो आइए जानते हैं क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, Evelyn heard music by sensing the notes in different parts of her body. So Evelyn ने म्यूजिक को सुन पाया, वो म्यूजिक को समझ पाती थी जब भी उसके नोट्स जो होते हैं, गाने के जो ताल होते हैं, वो उसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में जाके सेंस होते थे, यानी कि फील होते थे। Next, when Ron Forbes tuned two drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears, she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. So रॉन पॉप जो है, जब वो दो ड्रम बनाए और दोनों में डिफरेंट नोट्स प्ले हो सकते थे, और वो दोनों ही उन्होंने एवलिन ग्लेनी के लिए बनाए। और जब उन्होंने उसे प्ले किया और पूछा कि क्या तुम कुछ फील कर पा रही हो, क्या तुम सेंस कर पा रही, तो उन्होंने जवाब दिया, एवलिन ने जवाब दिया कि बिना कान से सुने वो उस ड्रम्स को फील कर सकती है। सो एक जो ड्रम था, जो हायर टोन था, वो वो अपने वेस्ट अप से फील कर पा रही थी, अपने कमर के ऊपर से फील कर पा रही थी, और जो वेस्ट डाउन था वो लोअर ड्रम को वहां पर फील कर पा रही थी, यानी कमर के नीचे वो जो लोअर नोट वाले ड्रम प्ले हो रहे थे उसको फील कर पा रही थी। सो ये की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं हम क्या आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का। सो ये क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, एवलिन ग्लेनी हैड अ डीप पैशन फॉर म्यूजिक बट अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर हियरिंग कंप्लीटली एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। एवलिन ग्लेनी जो है उसके अंदर बहुत जोश था म्यूजिक सीखने का, लेकिन अनलकीली वो अपनी जो सुनने की क्षमता होती है वो खो देती है जब वो 11 साल की होती है। शी वॉन्टेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड प्ले द xylophone, but her teachers discouraged her considering her deafness to be an obstruction. और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, वो अपने कॉलेज में जाइलोफोन प्ले करना चाहती थी, लेकिन उनके जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें हतोत्साही करते हैं, ये समझते हुए कि वो डेफ है, वो सुन नहीं सकती, इसीलिए ये उनके लिए बाधा होगा। However, Ron Fox, a great percussionist, trained her to listen to the musical sounds and vibrations not through ears but through other parts of her body. लेकिन रॉन फॉक्स मिले उसे उसके म्यूजिक स्कूल में, जो कि बहुत बड़े तालवाद थे। उन्होंने उन्हें ट्रेन किया म्यूजिकल साउंड्स के बारे में और वाइब्रेशंस के बारे में, जो कि वो सिर्फ अपने ईयर से नहीं सुन सकती है, लेकिन वो सीखी है उनसे वो साउंड को अपने बॉडी में फील करना, अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में साउंड को फील करना। ही क्रिएटेड टू ड्रम्स विद डिफरेंट साउंड्स टू मेक हर हियर। और उन्होंने एवलिन के लिए दो ड्रम बनाए, डिफरेंट टोन, जो जिसमें डिफरेंट टोन प्ले हो सकता था या फिर डिफरेंट साउंड्स प्ले हो सकता था, ताकि एवलिन अपने म्यूजिक को सुन सके। The higher beats from the upper part of her body and the lower beats from the parts lower than her waist. So जो higher beats हो गए ड्रम के, वो फील कर सकती है अपने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऊपरी हिस्सा, कमर से ऊपर के हिस्से में, और जो लोअर बीट्स प्ले होते थे उस ड्रम में वो उसे फील कर पाती थी अपने कमर के नीचे के हिस्से में। The experiment was so effective that Evelyn opened her mind and body to the fine sounds of music. So ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हुआ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया, और एवलिन ने अपने माइंड और अपने बॉडी को फाइन म्यूज़िक की ओर वो खोल दी थी, यानी अब म्यूज़िक को वो फील करने लगी थी अपने माइंड में, अपने बॉडी में वो समझने लगी थी बहुत अच्छी तरीके से म्यूज़िक को। एवलिन नाउ बिलीव्स दैट म्यूज़िक पेनिट्रेट्स इनटू हर थ्रू एवरी पार्ट, थ्रू हर स्किन, चीक बोन्स एंड हेयर एंड इवन हेयर। सो एवलिन अब जानने लगी थी कि जो म्यूजिक है वो उसके अंदर एंटर कर सकता है, सिर्फ कान से नहीं बल्कि उसकी पूरे स्किन से, उसके पूरे पार्ट ऑफ बॉडी से, चाहे वो उसका चीक बोन हो, चाहे वो उसका हेयर हो।
When she plays the xylophone, she feels that the sound move from the stick into the tips of her finger. जब वो xylophone को प्ले करने गई तब उसे पता चला कि जो साउंड है xylophone की वो स्टिक से जिससे प्ले करी थी वो xylophone उससे मूव करते हुए उसकी फिंगर टिप्स पे वो फील हो रहा था. When the drums are played, she can feel the resonant sounds pouring into her body. और जब भी ड्रम प्ले होता था तब मान लो ऐसा लगता था कि उसे जो म्यूजिक संबंधी जो बीट्स होते हैं वो उसके बॉडी में आकर के जनरेट हो रहे हैं, उसकी बॉडी में फील हो रहे हैं. शी टेक्स ऑफ हर फुटवेयर ऑन अ वुडन स्टेज. वो जब भी स्टेज पर आती थी परफॉर्म करने के लिए वो अपनी फुटवेयर, अपनी चप्पल या फिर अपनी शूज को रिमूव कर देती थी और वो एक वुडन स्टेज पे खड़ी हो जाती थी, यानी लकड़ी से बने हुए स्टेज पे. एंड द वाइब्रेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पास फ्रॉम हर बेयर फीट इनटू हर लेग्स. और वो खाली पाँव खड़े होने के कारण जो वाइब्रेशंस होते थे, जो कंपन होते थे म्यूजिक से, वो उसके पैर से, उसके खाली पाँव से पास होते थे उसके पूरे बॉडी में. Thus, Evelyn has sensitized the different parts of her body to the different sounds of music. और एवलिन जो है वो सेंसिटाइज करती थी, वो फील कर पाती थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, अपने बॉडी के हर एक हिस्से में डिफरेंट साउंड्स को, म्यूजिक के जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में फील कर पाती थी. सो ये आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का. एंड हियर वी हैव द आंसर. लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. Evelyn Glennie had a deep passion for music, but unfortunately she lost her hearing completely at the age of 11 years. She wanted to lead a normal life and play the xylophone, but her teachers discouraged her, considering her deafness to be an obstruction. However, Ron Fox, a great percussionist, trained her to listen to the musical sounds and vibration not through ears, but through other parts of her body. He created two drums with different sounds to make her hear the higher beats from the upper part of the body and the lower beats from the part lower than her waist. The experiment was so effective that Evelyn opened her mind and body to the fine sounds of music. Evelyn now believes that music penetrates into her through every part, through her skin, cheekbones, and even hair. When she plays the xylophone, she feels that the sound moves from the stick into the tips of her fingers. When the drums are played, she can feel the resonant sounds pouring into her body. She takes off her footwear on a wooden stage and the vibrations of the instruments pass from her bare feet into her legs. Thus, Evelyn has sensitized the different parts of her body to different sounds of music. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.